इंडिया इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान या हिंदुस्तान दिल्ली दिल्ली या पाकिस्तान राज कपूर राज कपूर। तो उससे एक डंडी रहती है, वायर से चलती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बस रहती है। बारान बारान ओके ओके ओके। तो वो वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं रुका था शहनाज के पास। और इंडिया इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान या हिंदुस्तान दिल्ली दिल्ली या पाकिस्तान राज कपूर राज कपूर तजाकिस्तान वापस। तो भाई यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर खुजान या खुजान उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान या बॉर्डर। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इंडिया में कहीं भी उज़्बेकिस्तानी तजाकिस्तानी पीपल मिलता है उज़्बेकिस्तानी, तो भाई उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि अगर हम इस कंट्री में आते हैं, ये लोग हमें काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं इंडियंस को। तो अगर आपको भी कभी इंडिया में कोई ऐसा पर्सन मिलता है उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान से, तो भाई उसको रिस्पेक्ट देना। और वहाँ पे एक शादी हो रही है और पमीर की शादी और यहाँ की शादी में बहुत डिफरेंस रहता है। वहाँ के जो दूल्हा और दुल्हन कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट कलर के रहते हैं, वाइट एंड रेड वाली पट्टी रहती है। बट यहाँ पे जो शादी होती है वो वेस्टर्न टाइप की होती है। वो वेस्टर्न, आपने क्रिश्चियन शादी देखी होगी, पूरा वाइट सूट पहनते हैं और फ्रॉक रहती है और पीछे 3-4 लड़कियाँ रहती है फ्रॉक पकड़ी हुई, वैसी शादी होती है यहाँ पर। और अब इस कंट्री से जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस कंट्री के बारे में आपको बता दूं। अगर आप फ्यूचर में इस कंट्री में आते हो तो आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर आप सेंटर में कहीं भी ट्रैवल करते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर आप स्पेशल यही व्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दुशांबे में कहीं भी जाते हो, यहाँ की लोकल बस यूज़ करते हो, वो वाली अभी दिख नहीं रही है, केबल बस रहती है, ऊपर वायर रहती है, मैं दिखाता हूँ आपको। चल भाई चल, वो वाली बस ब्लू वाली, तो उससे एक डंडी रहती है, वायर से चलती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बस रहती है। तो अगर आपने पीछे वाले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पूरा पता होगा। बट मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सिर्फ इंडियन 6 रुपये पे करने पड़ते हैं, 100 मानी आप कहीं भी घूम सकते हो। और जहाँ पे एक माशरुकता रहती है उसमें आपको 9 रुपये पे करने पड़ते हैं, 10 रुपये ऑलमोस्ट 150 मानी। तो भाई गुस्सा मत होना, क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे इस ब्लॉग में, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर फ्यूचर में इस कंट्री में आते हो, अगर नहीं भी आते हो तब भी इस कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और काफ़ी ऐसे ब्यूटीफुल कंट्री है यार। मेरा ब्यूटीफुल वर्ड काफ़ी विवादों में रहता है। काफ़ी मतलब क्लीन कंट्री है भाई, क्लीन बोल सकते हैं हम इसे। और इस कंट्री में मैक्सिमम लोग तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट अगर आप आओ तो आपको इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उनसे बोल सकते हो, और जहाँ के लोकल लोगों से भी बोल सकते हो, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा भाई। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे रोड पे हॉर्न नहीं बजाया जाता। अगर कोई हॉर्न बजाता है अगर रोड क्रॉस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो आपको गाली दे रहा है। और यहाँ पे ऐसे फाइट कोई नहीं करता, मतलब कोई फाइट। ओह, एक्सीडेंट का नाम लिया भाई, एक्सीडेंट हो गया। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे पुलिस आएगी। और एक चीज़ बता दूँ, अगर एक्सीडेंट रोड के बीच हो जाता है तो गाड़ी कोई नहीं हिला सकता भाई, उसको साइड पे भी नहीं हिला सकते जब तक पुलिस ना आ जाए, मैं चाहे थोड़ी सी क्रोच क्यों ना हो। और पुलिस आएगी तो पुलिस के बारे में बता दूँ, यहाँ पे पुलिस हैंडशेक पुलिस है यहाँ पे। मतलब हैंडशेक मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक पर्सन पैसा रखता है और हैंडशेक करता है, वो पुलिस के हाथ में चला जाता है पैसा। तो इसलिए मैंने इस पुलिस को हैंडशेक नाम दिया है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर फ्यूचर में इस कंट्री में आते हो तो भाई कभी भी यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ मत बुरा बोलना भाई, जो भी बोलना अच्छा बोलना, जो मैं आपको बता दूं। और कभी भी यहाँ के लोकल पर्सन को मत पूछना कि आपका प्रेसिडेंट कैसा है। वो आपको हमेशा पहले कैमरे के सामने अगर आप पूछोगे तो वो आपको बोलेगा हाँ अच्छा है, बट वो कैमरे के बाद बताएगा कि कैसा है। अगर आप यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा भी उल्टा पुल्टा बोलते हो और यहाँ के लोग समझ आते हैं तो मतलब आप गायब हो जाते हो इस कंट्री से। काफ़ी केस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन पर्सन, और काफ़ी लोगों से मैंने ये पूछताछ की है कि यहाँ के प्रेसिडेंट। और एक बात बताऊँ, यहाँ के प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 4 सालों में ये कंट्री देख रहे हो ना, ये कंट्री का नक्शा चेंज हो चुका है। दुबई जैसी बन चुकी है भाई ये कंट्री, इतनी क्लीन है। और 4 साल पहले जो इंडियन स्टूडेंट आए थे वो बताते हैं कि इस कंट्री में पक्का रोड नहीं था भाई, जो सेंट्रल रोड रहता है ना वो पक्का नहीं था। तो अभी इस कंट्री में जो भाई सिटी विलेज है ना, विलेज वाली साइड भी पक्के पार्क बन चुके हैं।
और यहाँ की क्या बताऊँ, यहाँ की बात ही अलग है यार। और हर जगह आपको ये वाले छोटे छोटे एटीएम दिखेंगे भाई, रिचार्ज करने के लिए। और ये है भाई मशरूबता, इसमें 10 रुपये लगते हैं। आप कहीं भी जा सकते हो, पूरा दुशांबे घूम सकते हो इसमें, बट आपको नंबर पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक मैप रहता है यैंडेक्स मैप, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाना, उसमें आपने लोकेशन फिल करनी है, वो आपको बता देगा आपने कौन सी बस लेनी है और कौन सी मशरूबता लेनी है। और ये जो आप देख रहे हो ना बड़ी वाली बिल्डिंग, ये है स्विमिंग पूल। इसके अंदर स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल, दूसरा स्विमिंग पूल। इसके अंदर आप नहा सकते हो। आपको सिर्फ देना पड़ता है 20 सोमानी। कितना सस्ता है भाई। तो अगर आप फ्यूचर में आते हो ना, यहाँ पे नहाने ज़रूर आना। और एक चीज़ मुझे इस कंट्री की बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल है। मस्जिद नमोज, नमोज, हाँ नमोज, मस्जिद मोस्ट। अरे बाप रे, मॉस्क कितनी अच्छी है यहाँ पे, एकदम क्लीन। या गुड, इट्स क्लीन। It's a strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, 'cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. छोला डोरे बच्चा। तो तकरीबन दिन के 2:30 बज चुके हैं और 11 बजे हमने सफ़र शुरू किया था। टोटल दुशांबे से खुजांद है 300 किलोमीटर। ओ नियत इज मुर्ग नो 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 मुर्ग नियत बारान ओके ओके ओके। तो भाई यहाँ पे काफ़ी पूछ के खाना पड़ता है। और तकरीबन जैसे मैंने बताया कि आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। टोटल 300 किलोमीटर सफ़र है। और यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सर्दी है यार, और खुजान में काफ़ी गर्मी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, वहाँ पे छोटे छोटे मॉस्किटो इंसेक्ट घूमते रहते हैं आंखों के आगे। अगर कोई टूरिस्ट जाता है ना वहाँ पे, तो आंखों में घुस जाते हैं वो, बट लोकल लोगों को कुछ नहीं बोलते वो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे वो कुत्ते हो ना। तो यही है। तो अभी हम खाएंगे भाई दोपहर का खाना, तो निकलेंगे फिर से सफ़र के लिए। तो जनाब खाना पीना खा के हो चुके हैं फ्री। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम तो फिर नॉन वेजिटेरियन हैं, चिकन खा लेते हैं, बट जो खाता ही कुछ ना हो, जो चिकन भी ना खाता हो, वेजिटेरियन हो, वो कैसे घूम सकता है यहाँ पे, जहाँ पे मिलता ही चिकन है यार। चिकन तो थोड़ा मिलता ही नहीं है भाई। चिकन ढूंढना भी मेरे लिए थोड़ा टफ रहता है। गोट मिलती है, बकरी मिलती है, बाकी आपको पता है। तो भाई वेजिटेरियन है वो, मुझे नहीं पता वो कैसे घूमते होंगे यार। जहाँ पे अगर आप बोलते हो ना मैं मीट नहीं खाता, तो भाई गुस्सा हो जाता है, ज़बरदस्ती खिला देते हैं आपको। इसको तो शाम के बज चुके हैं 5 और भाई यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। सेंटर में काफ़ी, जब मैंने खाना खाया था वहाँ पे काफ़ी ठंड थी, बट यहाँ पे काफ़ी गर्म है। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे मुझे आज तक कोई बाइक नहीं दिखी यार इस कंट्री में। लोग मैक्सिमम साइकिल चलाते हैं और ऐसी गाड़ी रहती है, वो सामने देख रहे हो ना आप। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कोई भी मेरे को मोटरसाइकिल नहीं दिखी इस कंट्री में, पता नहीं क्यों। और सभी लोग मैक्सिमम साइकिल चलाते हैं, देख रहे हो ना आप। लड़कियाँ क्या, लड़के क्या। और यहाँ पे एक गाड़ी रहती है जो गधे से बनाई जाती है। और मैं आपको बताऊं, गधे के पीछे एक कॉट रहती है और गधे के ऊपर बंदा बैठता है और पीछे कोई नहीं बैठता। बहुत ही यूनिक था वो, मैं आपको दिखाऊंगा अगर दिखेगा।
तो खुजान में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खुजान में, और आपको बता दो यहाँ पे काफ़ी कुछ रशिया से मिलता ही होता है। जैसे आपको पता है USSR का पार्ट था पहले, और काफ़ी कुछ गाड़ियों से लेके हर चीज़ रशिया से मिलती है। तो एक चीज़ बता दूँ, इस कंट्री में जो स्पीकर रहता है अयान बोलते हैं, शायद नमाज के लिए लगाते हैं हम इस्लामिक कंट्री में मैक्सिमम। टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है कि आपको नमाज अदा करनी है, कुछ ऐसा रहता है। इस कंट्री में वो पूरा बैन है भाई, इस कंट्री में। तो अभी ये मेरे को हॉस्टल छोड़ने आ रहे हैं, इसके लिए 20 मानी एक्स्ट्रा ले रहे हैं भाई। हॉस्टल पास ही है, और हॉस्टल के लिए मैंने पे करा है $6। और यहाँ पे कोई काउ सर्फर नहीं है, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट भेज देता। और जैसे आपको पता मैं पहले ही आया था यहाँ पे, और शहनाज अभी यार अपने पामीर में चली गई है। और जो यहाँ पे स्टूडेंट थे जिनके पास मैं पहले रुका था, उनको भी अभी समर वेकेशन चल रहा है, वो भी अपने अपने घर जा चुके हैं शायदोन में। तो अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है खुजान की, तो वो देख लो भाई। काफ़ी विवादित थी, मतलब काफ़ी गलती करी थी मैंने, एक लड़की की ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी वहाँ पे मैंने, तो इसके लिए मेरे को काफ़ी हेट मिला था। बट रियलिटी यही है कि इस कंट्री में आते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करनी है लेडीज़ लोगों की, ये याद रखना। बट उस वीडियो में मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर दी थी, क्योंकि मैं पहली बार किसी लेडीज़ काउ सर्फर के पास रुका था, वो भी मेरी ऐसी लड़की थी, और घर वालों से छुप के मेरे को होस्ट कर रही थी। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ कर दी यार, काफ़ी हेट मिला मुझे उस वीडियो में। बट सॉरी, माफ़ करना यार, आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं। मतलब इतनी तारीफ़ नहीं करूँगा किसी की यार। तो वो वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं रुका था शहनाज के पास, और यहीं पे वो टैक्सी लगी थी। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे हॉस्टल से भागना पड़ा। तो यही वो जगह है, और सामने ये वाली बिल्डिंग है ऊपर वाली, और टैक्सी वाला मेरे को यहीं पे लेके आ गया फिर से, क्योंकि ये मेरे पीछे बैठे हैं जो इनका ये यहीं पे रहते हैं, और मेरी भी थोड़ी यादें पुरानी होगी। बट मैंने यहाँ आने से पहले शहनाज को कॉल करी थी, मैसेज करा था, कॉल भी करी थी कि मैं खुजान में आ रहा हूँ, अगर आप खुजान में आए तो मैं आपके पास रुक सकता हूँ। तो उन्होंने बोला था मैं पामीर में हूँ, अगर आप पामीर में आना चाहते हो तो आ सकते हो। बट पामीर मैं पहले ही करके आ चुका हूँ, और पामीर काफ़ी दूर है यार, मैं नहीं जाना चाहता बार बार वहाँ पे। और जहाँ आपको 10 में से 3 कारें, मर्सिडीज़, BMW, यहाँ ऐसी कारें भाई, कईयों के तो नाम पिन बता, जैगुआर है भाई ये, और 10 में से 3 कार आपको ब्रांडेड कार मिलेगी। एम्बेसडर बोलते हैं, ब्रांडेड कार बोलते हैं, पता नहीं, पर ज़्यादातर यहाँ पे मर्सिडीज़ है भाई। सभी कार आपको ब्रांडेड मिलेगी यहाँ पे, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो कारें आती हैं वो यूरोप से आती हैं, और यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। कुछ सेकेंड हैंड रहती हैं, कुछ नहीं लेते हैं। और सामने आ रही है BMW और मर्सिडीज़ वैन, अंडोई, और यहाँ पे सभी कारें, जैसे मैंने बोला, ब्रांडेड है भाई। और फिर से मर्सिडीज़ आ गई, मर्सिडीज़ टैक्सी दोस्तों। और जहाँ आप सोचो कि 10 में से 3 कार लग्जरी हो, लग्जरी छोटी मोटी लग्जरी नहीं भाई, 20, 30, 50, 1 करोड़ की कारें हो जिनके पास। मेरे को यहाँ पे किसी ने बोला था, इंडियन से बोला था कि ये कंट्री गरीब है। यार मुझे बताओ किस एंगल से गरीब है जहाँ। और भाई मैं बोल रहा था इसका कंट्री में बाइक नहीं है, बाइक दिख गई भाई, जहाज़ ही दिखी है मेरे को, कुछ अजीब सी है ये, बैटरी वाली है भाई ये। तो अभी हॉस्टल में जाने के बाद मेरे को कोविड टेस्ट लैब भी ढूंढनी है, क्योंकि कोविड टेस्ट करवाना है, और सुबह मेरे को निकलना है उज़्बेकिस्तान के लिए, ताशकंद के लिए। और कल पता चलेगा मैं कौन सी कंट्री आ रहा हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि पहले मैं काबुल के लिए ट्राई करूँगा। अगर वो मुझे बोर्ड नहीं करने देते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी कंट्री आ रहा हूँ। बहुत सरप्राइज़ है आपके लिए भाई। और एक हिंट दे सकता हूँ, उसके लिए वीज़ा नहीं चाहिए इंडियन को। आप कमेंट करके बताना कि वो कौन सी कंट्री है भाई। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो मेरा हॉस्टल है वो
हॉस्टल बुस्तोन है, वो बुस्तोन सिटी में है और बुस्तोन सिटी खुजान से 20 किलोमीटर दूरी पे है। अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि खुजान में कोई $20 में कोई हॉस्टल है ही नहीं है इतना सस्ता। और अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, उससे बात हो रही है, वो अभी शायदोन में है, यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर। और मंडे को वो यहाँ पे आएगा वापस। तो मंडे को अगर मैं चाहूँ तो उनके पास रह सकता हूँ, बट आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज है सैटरडे, तो पता नहीं चल रहा भाई अभी क्या करूं, क्योंकि खुजान में हॉस्टल सभी महंगे हैं, $20 से नीचे कोई है ही नहीं है। और मैंने सबसे सस्ता वाला हॉस्टल बुक करा था, मेरे को सिर्फ रात में रुकना था। और अभी वो हॉस्टल काफ़ी दूर है, तो अभी बात कर रहे हैं ये, देखते हैं क्या बनता है भाई।